ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रावेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतुत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। दंड प्रणाम माता जी, दंड प्रणाम आप सबको। हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम कैंटो 2 चैप्टर 6 एंड श्लोका 11 से स्टार्ट करते हैं। अव्यक्तरसिन्धूनां भूतानां निधनस्य च उदरं विदितं पुंसो उदितं विदितं पुंसो हृदयं मनसा पदम्। अव्यक्तरस्य सिन्धूनां भूतानां निधनस्य च उदरं विदितं पुंसो हृदयं मनसा पदम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। श्लोक 11। अव्यक्तरसं सिन्धूनां भूतानां निदानस्य च उदरं विदितं पुंसो हृदयं मनसा पदम्। हरे कृष्ण। श्री भगवान का निराकार रूप महासागरों का आश्रय स्थान है और उनका उदर भौतिक दृष्टि से विनष्ट जीवों का आश्रय है। उनका हृदय जीवों के सूक्ष्म भौतिक शरीरों का आश्रय स्थान है। बुद्धिमान लोग इसे इस प्रकार से जानते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, ये जो श्लोका जो चल रहे हैं अभी, इसमें बस कंपैरिजन हो रहा है कि सब कहने का भाव ये है कि हर कुछ भगवान के अंगों से उसको उस अंगों से उसको कंपेयर किया जा रहा है। और फिर ये बताया जा रहा है कि सब कुछ भगवान की शक्ति द्वारा ही है। तो हम ये बहुत इसे समझाने की बात नहीं है, तो मैं थोड़ा सा इसका रीडिंग करती हूँ कि इसका जो सरल भावार्थ वो ये है कि सुखदेव गोस्वामी महाराज सुखदेव गोस्वामी महाराज विराट जो पुरुष हैं उनके अंगों के माध्यम से भगवान को समझा रहे हैं। जो भगवान का जो निर्विशेष जो रूप है, जो ब्रह्म रूप है, जो ब्रह्म स्वरूप है, वो समुद्रों का आश्रय माना गया है। विराट पुरुष का पेट उन सभी जीवों का आश्रय है जिनका प्रलय हो चुका है। विराट पुरुष का हृदय समस्त जीवों के मन का निवास स्थान है। मतलब हम जो भी सोच रहे हैं वो भगवान को सब पता है। और जैसे समुद्र में सारी नदियां जो हैं वो आकर के रेस्ट करती हैं, उसी प्रकार प्रलय के बाद भी सारे जो जीव हैं वो भी भगवान के उदर में जाकर के रेस्ट करते हैं। और समुद्र भगवान की महिमा का संकेत है। मतलब क्या बताया जा रहा है कि समुद्र सब नदियों को अपने भीतर समाहित कर लेते हैं, उसी प्रकार भगवान की ब्रह्म ज्योति संपूर्ण भौतिक जगत का आधार है। सब कुछ उस ब्रह्म ज्योति की वजह से ही है। और ब्रह्म ज्योति किसकी है? वो कृष्ण की है, वो भगवान की। ये नहीं पूछना। सूर्य जो प्रकाशित हो रहा है ब्रह्म ज्योति की वजह से, और सूर्य से जो जीव चल रहे हैं वो भी अल्टीमेटली वो सब भगवान की शक्ति के द्वारा ही है। भगवान का उदर की जो बात हो रही है, तो प्रलय के समय समस्त जीव अपनी सूक्ष्म अवस्था में भगवान के भीतर स्थित रहते हैं। जैसे कि गर्भ में शिशु सुरक्षित रहता है, वैसे ही के समय सृष्टि के बीच के समय मतलब जब अभी सृष्टि बनी नहीं है और प्रलय हो गया है, तो उसके जो बीच का समय है उसमें क्या होता है, ये आप सिर्फ सुनिए। जस्ट आई एम रीडिंग, ये आपकी उसमें नहीं है, आप सिर्फ सुनिए तो आपको ये समझ में आएगा। तो जो प्रलय के बाद और सृष्टि के पहले का जो समय है, उस समय में जीव कहाँ पर रहता है? वो भगवान के आश्रित ही रहता है। ठीक है। भगवान का हृदय की जो बात हो रही है कि मन की समस्त गतिविधियों का परम आश्रय भगवान है। जो मन में चल रहा है, जो हो रहा है, जो हम सोच पा रहे हैं, जो हम जो भी इमेजिन कर पा रहे हैं, वो सब कुछ भगवान की पर ही आश्रित है। परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होकर उसके मन, स्मृति और ज्ञान का संचालन करते हैं। हमें क्या याद रहता है, क्या हम भूल जा रहे हैं,
और कितना ज्ञान हमें समझ आ रहा है, ये सब भगवान ही चला रहे हैं। 15.15 भगवत गीता में भगवान ने कहा है, सर्वस्य चाम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानमपोहम च। मतलब मैं ही ज्ञान हूँ, मैं ही तुम्हें, जो याद तुम्हें है वो भी मेरी ही शक्ति है, जो तुम भूल गए हो वो भी मेरी ही शक्ति है, मैं ही तुम्हें बुद्धि देता हूँ। ठीक है। तो बेसिक जो पॉइंट्स हैं, इस सेलियंट पॉइंट्स हैं जो इस श्लोका के, कि भगवान भगवान जो है संपूर्ण सृष्टि के परम आश्रय हैं। प्रलय प्रलय में भी जीव भगवान के संरक्षण में ही रहता है। हमारा क्या होगा जब हम ये सोचते हैं ना, तो हर वक्त भगवान के संरक्षण में ही है। हमारे मन का वास्तविक आश्रय भगवान है। विराट स्वरूप का ध्यान नव शिष्यों के लिए भगवान की सर्व व्यापकता समझाने का साधन है। अंतिम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण के साकार श्याम सुंदर स्वरूप की भक्ति है। जैसे कि समुद्र अनेक नदियों का आश्रय है और माँ का गर्भ शिशु का आश्रय है, वैसे ही हृदय की जितनी भी भावना है उनका जो केंद्र है, उसका जो आश्रय वो भगवान ही है। मतलब भगवान ही पालन, उत्पत्ति, प्रलय, सब अवस्था में भगवान हमारा अंतिम आश्रय है। नेक्स्ट श्लोक में हम जाते हैं। धर्मस्य मम तुभ्यं च कुमाराणां भवस्य च विज्ञानस्य च सत्वस्य परस्यात्मा परायणम्। धर्मस्य मम तुभ्यं च कुमाराणां भवस्य च विज्ञानस्य च सत्वस्य परस्य परस्य आत्मा परायणम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक 12। धर्मस्य मम तुभ्यं च कुमाराणं भवस्य च विज्ञानस्य च सत्त्वस्य परमात् परस्यात्मा परायणम्। हरे कृष्ण। तथापि उन महापुरुष की चेतना धार्मिक सिद्धांतों का मेरा, तुम्हारा तथा चारों कुमारों सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार का निवास स्थान है। यही चेतना सत्य तथा दिव्य ज्ञान का निवास स्थान है। हरे कृष्ण। ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं कि यमराज है, या फिर मैं मतलब कौन, ब्रह्मा, या फिर तुम कौन, नारद, या फिर चारों कुमार भगवान शिव, दिव्य ज्ञान और सत्य, इन सब का परम आश्रय विराट पुरुष भगवान की चेतना है। मतलब यहाँ तक, मतलब यह कहा जा रहा है कि जो भी महान देवता हैं या ज्ञानी हैं या धर्म के अधिकारी हैं, वे सब भगवान पर ही आश्रित, मतलब कोई कितना भी ज्ञानी हो सकता है, सब भगवान पर ही आश्रित है। अपने ज्ञान के बल पे नहीं, वो ज्ञान इसलिए है क्योंकि भगवान की शक्ति है। तो यहाँ पे जो गहरा अर्थ है वो बताया जा रहा है कि ब्रह्मा जी जो हैं जो कि सृष्टि करता है, नारद जी जो हैं जो कि महान भक्त हैं, चार कुमार जो है वो बहुत ज्ञानी हैं, कोई भी अपने बल से कुछ नहीं कर पा रहा है, सब भगवान पर ही आश्रित हैं। भगवान शिव की बात हो रही है जो कि महान वैष्णव है, या यमराज जो कि धर्मराज है। आपको पता है यमराज धर्मराज है। ये कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है, सभी भगवान की शक्ति से ही कार्य कर पाते हैं और उन्हीं पर ही आश्रित हैं। यानी कि सब कुछ भगवान पर आश्रित है। जो जिसके पास ही बहुत ज्यादा ज्ञान है, उसका आधार भी भगवान है। भगवान के बिना धर्म टिक नहीं सकता है, ज्ञान टिक नहीं सकता है, और ना ही सत्य टिक सकता है ना। और भक्ति ही सर्वोच्च मार्ग है भगवान को जानने के लिए। कोई अपने ज्ञान से, कोई अपने कि हम बहुत धर्मनिष्ठ हैं, उन सब से कोई नहीं टिक सकता है, कोई नहीं भगवान को जान सकता है। भगवान को जानने के, अगर आप ज्ञानी हैं तो भी भक्ति करनी है, अगर आप बहुत ही अपने धर्म नियम का पालन करते हैं तो भी आपको भक्ति करनी है। आप जो भी कुछ कर रहे हैं, भक्ति ही भगवान को जानने का मार्ग है। भगवान शिव के लिए भी, ब्रह्मा के लिए भी, चार कुमार जो है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन चारों के लिए भी, सबके लिए भगवान को जानने का जो तरीका है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ भक्ति है। सूर्य जो सभी ग्रहों को प्रकाशित करता है, उसको भी अपनी चमक भगवान से ही मिलती है।
उसी प्रकार ब्रह्मा, शिव, नारद, चार कुमार, ये सभी उसी प्रकार है। तो चाहे कहने का तात्पर्य है कि चाहे कोई कितना भी महान क्यों ना हो, उसका वास्तविक आधार जो है और परम आश्रय जो है केवल और केवल कौन है? श्री कृष्ण है। नेक्स्ट श्लोक पे हम जाते हैं। अहम भव 13 श्लोक है। अहम भवान भवेश्चैव त इमे मुनयो ग्रज सुरा सुर नरा नागा खगा मृग सरीसृपा। हरे कृष्ण। हरे इतना से कृष्ण। श्लोक 13। अहं भवन भवश्चैव ता इमे मुनियो घ्रजा सुरासुरा नरा नागा खगा मृगा सरीसृपा। हरे कृष्ण। माता जी सारा इकट्ठे ही पढ़े कि? मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ती हूँ, फिर आप लास्ट में पढ़ लीजिएगा माता जी, ठीक है? तो इसका जो सरल जो मीनिंग जो है इसका ये है कि मैं, तुम मतलब मैं ब्रह्मा, तुम नारद, शिव, चार कुमार, देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, पशु और सभी रेंगने वाले जीव, ये सभी भगवान से ही प्रकट होते हैं। 14 पढ़ते। गंधर्व अप्सरो यक्षा रक्षो भूत गणो रगा पश्वा पितर सिद्धा विद्या ध्राश्चारण त्रुमा। इसको ले लेते हैं माता जी। हरे कृष्ण। श्लोक 14। अप्सरो यक्ष रक्षो भूत गणो रघा पशवो पितृ सिद्ध्या विद्यादर्श चरणाद्रुमा। थैंक यू माता जी। गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, राक्षस, भूत, सर्प, पशु, पितृगण, सिद्ध, विद्याधर, चारण तथा वृक्ष, ये सभी भगवान की सृष्टि है, भगवान द्वारा ही है। अन्य च विविधा जीवा जल स्थल नभोकसा ग्रहर क्षेत्र शक्के शक्केत वत्सा रास्ता अंगिता स्थन यनित्वः। अन्ये च विविधा जीवा जल स्थल नभोकसा ग्रह ग्रह क्षेत्रिक तवस्ता रास्ता अंगी स्तन यत्वा। मुझे भी ये बहुत अच्छे से नहीं आया है माता जी, अगर आप कोशिश कर सकते तो आप देख लीजिए, अदरवाइज वील जस्ट लीव दिस। एक सेकंड। हरे कृष्ण माता जी, ट्राई करती हूँ। श्लोक 15। अन्ये च विविधा जीवा जलस्थला नगोकसा ग्रह क्षात्र क्षेत्रवास तारस्ता तदिता स्नान इत्नवा। वेरी नाइस माता जी, थैंक यू सो मच। जल, पृथ्वी और आकाश में रहने वाले सभी जीव, ग्रह, नक्षत्र, धूमकेतु, तारे, बिजली तथा बादल, ये सभी भगवान की शक्ति से प्रकट हैं। सर्वं पुरुष एदेवं भूतं भव्यं भवच यत तेनेदमावृतं विश्वं वित् स्मृति मधितिष्ठति। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्लोक 16। सर्वं पुरुष एवेदं भूतं भव्यं भावचयात् तेनेदम् अवृद्धं विश्वं वितस्तिम् अधितिष्ठति। नाइस माता जी, थैंक यू। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य में जो भी कुछ है वह सब भगवान की शक्ति का विस्तार है। भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर उसका पालन और नियंत्रण करते हैं। तो मुझसे ब्रह्म हाँ माता ये जी पूरा पढ़ दो एक बार, yes, इकट्ठा सारा पढ़ दो। ठीक पूरा। है। मुझसे यानी ब्रह्मा से लेकर तुम तथा भव यानी शिव तक जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि तुमसे पहले हुए हैं, वे देवतागण, असुरगण, नाग, मनुष्य, पक्षी, पशु, सरीसृप इत्यादि तथा समस्त ब्रह्मांडों की समस्त दृश्य अभिव्यक्तियां यथा ग्रह, नक्षत्र, पुच्छल तारे, सितारे, विद्युत, गर्जन तथा विभिन्न लोकों के निवासी यथा गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, भूतगण, उरग, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण एवं अन्य विविध प्रकार के जीव, जिनमें पक्षी, पशु तथा वृक्ष एवं अन्य जो कुछ हो सकता है,
सभी सम्मिलित हैं। वे सभी भूत, वर्तमान तथा भविष्य सभी कालों में श्री भगवान के विराट रूप द्वारा आच्छादित हैं। यद्यपि वे इन सब से परे रहते हैं और सदैव एक बालिशत आकार के रूप में रहते हैं। थैंक यू माता जी। तो इसमें जो एक जिस्ट है वो ये है कि इस संसार में जितनी भी जीव हैं, देवता, ग्रह, वृक्ष, पशु, पक्षी और संपूर्ण संपूर्ण जो जीव है, भूत मतलब जो संपूर्ण जो जीव है, वर्तमान तथा भविष्य की सृष्टि, सबका मूल और परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण है। जो अभी आने वाला है उसका भी बेस कृष्ण है, जो है उसका भी बेस कृष्ण है, और जो पास्ट का है उसका भी बेस जो है वो कृष्ण है। भगवान सृष्टि के भीतर भी हैं और सृष्टि के परे भी हैं। इसी को कहते हैं अचिंत्य भेदा भेद। अचिंत्य भेदा भेद मतलब कि जैसे कि क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज, क्वालिटी वाइज हमें भी वही क्वालिटी है जो कि भगवान में है, और क्वालिटी वाइज हम बहुत ही छोटी मात्रा में हैं। जैसे बूंद और सागर की बात होती उस मात्रा में भगवान सर्वव्यापक हैं। भगवान की जो शक्ति है वो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, परंतु वो कहाँ रहते हैं? वो अपने दिव्य धाम में ही विराजमान रहते हैं। दिव्य धाम कौन सा है उनका? दिव्य धाम उनका कौन सा है? गोलोक। वृंदावन। हाँ। भगवान जो है, भगवान के लिए सब समान है। भगवान के लिए कोई ऊंच नीच नहीं है कि देवता बड़े हैं और मनुष्य छोटे हैं, कि पशु बड़े हैं और वृक्ष छोटे हैं। भगवान की सृष्टि में सभी उनके लिए समान है, और सबका जो कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है, चाहे वो छोटी से छोटी चींटी क्यों ना हो, या बड़े से बड़ा ब्रह्मा, या कोई कोई भी क्यों ना हो। सारे देवी देवता तो ब्रह्मा से ही आ रहे, ये तो बात हम समझ रहे। सारे देवी देवता ब्रह्मा से, और ब्रह्मा किससे? ब्रह्मा किस? महाविष्णु से। हाँ, गर्भोदक्ष विष्णु जो है ना, उनकी नाभि से कमल निकलता है। और गर्भोदक्ष विष्णु किससे है? महाविष्णु से। महाविष्णु किससे? अल्टीमेटली कृष्ण से। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या है? ये बात आपको नहीं अचंभित लगी? सारे देवी देवता ब्रह्मा से, ब्रह्मा जो है गर्भोदक्ष विष्णु से, गर्भोदक्ष विष्णु महाविष्णु से, महाविष्णु जो है वो अल्टीमेटली कृष्ण से ही है। तो भगवान ही सभी का सोर्स है, सभी का स्तोत्र है। कॉज ऑफ ऑल कॉजेस भगवान ही है। 17 श्लोक हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। स्वधिष्ण धिष्णन्य, माता जी आप पढ़ पाएंगे क्या? दिस हैज, ट्राई करो माता जी। ट्राई करिए माता जी, 17 श्लोक। और 17, स्वादिष्णं प्रतापन् प्राणे बहि च प्रतापति असौ एवं विराजं प्रतापंगळ तपति अंतर बहि पुमान्। वेरी नाइस माता, वेरी नाइस। तो इसका भावार्थ ये है कि, माता जी आप पढ़ेंगे पहले, संध्या माता जी। सूर्य अपने विकिरणों का विस्तार करके भीतर तथा बाहर प्रकाश वितरित करता है, इसी प्रकार से शिव भगवान अपने विराट रूप का विस्तार करके इस सृष्टि में प्रत्येक वस्तु का आंतरिक तथा बाहरी रूप से पालन करते हैं। ठीक है, इसका बहुत सिंपल मीनिंग यही है माता जी, कि जैसे कि सूर्य अपने स्थान पर स्थित होकर के अपनी किरणों से भीतर और बाहर सबको प्रकाशित तथा जीवन प्रदान करता है, उसी प्रकार परम पुरुष भगवान अपनी शक्ति से संपूर्ण विराट सृष्टि के भीतर भी हैं और उसके बाहर भी हैं, और इसी प्रकार वो सबका पालन करते हैं। अ, जैसे ब्रह्म ज्योति से प्रकाश निकलता है, वैसे भगवान की जो बॉडी है उससे क्या निकलता है? जो निकलता है उसको क्या कहते हैं? ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति। और ये ब्रह्म ज्योति ही सभी चीजों का कारण है, सभी चीजों का स्रोत है। और भगवान क्या कह रहे हैं? मैं ही ब्रह्म ज्योति का भी आधार हूं। राइट। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य शक्तियों द्वारा संपूर्ण सृष्टि के भीतर और बाहर रहकर सबका पालन और संचालन करते हैं। पालन भी करते हैं और संचालन भी करते हैं। माता जी कैन यू टेक द नेक्स्ट श्लोका, 18 श्लोका।
हरे कृष्ण। श्लोक 18 स अमृतस्य अभयस्यैषो मर्त्याम् अन्नं यत् अध्यगत् महिमैषा ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरात्यया। हरे कृष्ण। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अमरता तथा निर्भयता के नियंत्रक हैं और वे भौतिक जगत के मृत्यु तथा सकाम कर्मों से परे हैं। हे ब्राह्मण नारद, इसलिए परम पुरुष के यश का अनुमान लगा पाना कठिन है। हरे कृष्ण। इसका तात्पर्य भी लेंगे माता जी हम बाद में। हे, इसमें यहाँ सरल जो भावार्थ है वो ये है कि हे नारद, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अमृत और निर्भयता के स्वामी हैं। वे जन्म मृत्यु तथा सकाम कर्मों से पूर्णता परे हैं, इसलिए उनकी महिमा असीम है जिससे कोई भी पूरी तरह समझ नहीं सकता है। भगवान मृत्यु से परे हैं। हम जन्म लेते हैं, वृद्ध होते हैं, मृत्यु को प्राप्त करते हैं, लेकिन भगवान कभी जन्म नहीं लेते, कभी वृद्ध नहीं होते, कभी मरते नहीं हैं। वो उनका जो शरीर है और उनके वो दिव्य है, उनका जो जन्म है, कर्म है, वो सब दिव्यम है। 4.9 ने बोला है कि उनका जन्म कर्म सब कुछ दिव्यम है। भगवान जो है वो लीला करते हैं, वो अपने कर्मों के अधीन नहीं है। ये इसका जो हम तात्पर्य जो है ना वो पढ़ेंगे माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति का दिव्य 75% श्री भगवान का यश है, जिसका वर्णन पद्म पुराण में हुआ है। उसमें यह बताया गया है कि आध्यात्मिक आकाश श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति का 75% है, जिसमें स्थित ग्रह श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति से संरचित संपूर्ण ब्रह्मांडों के ग्रहों से कहीं अधिक विशाल है। श्री चैतन्य चरितमृत में श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति के समस्त ब्रह्मांडों की तुलना बाल्टी भर सरसों के बीजों से की गई है। सरसों का प्रत्येक बीज अपने में एक ब्रह्मांड जैसा है। इनमें से एक ब्रह्मांड में जिसमें हम अभी रह रहे हैं। ग्रहों की संख्या की गणना कर पाना मनुष्य की शक्ति से परे है, तो भला हम उन सारे ब्रह्मांडों के विषय में कैसे सोच सकते हैं जो बाल्टी भर सरसों के बीजों के तुल्य हैं। यही नहीं, आध्यात्मिक आकाश में ग्रहों की संख्या भौतिक आकाश की तुलना में कम से कम 3 गुनी अधिक है। ऐसे ग्रह आध्यात्मिक होने के कारण भौतिक गुणों से परे होते हैं, अतः वे केवल विशुद्ध सत्व गुण से बने हुए होते हैं। इन लोकों में आध्यात्मिक आनंद ब्रह्मानंद का बोलबाला रहता है। इनमें से प्रत्येक शाश्वत, अविनाशी तथा भौतिक जगत में अनुभव किए जाने वाले सभी प्रकार के उन्माद से रहित होता है। इनमें से प्रत्येक ग्रह स्वतः प्रकाशित है और लाखों भौतिक सूर्यों के प्रकाश से, यदि हम अनुमान लगा सकें, कहीं अधिक चकाचौंध वाला है। उन ग्रहों के निवासी जन्म मृत्यु जरा तथा रोग से मुक्त होते हैं और उन्हें हर वस्तु का पूर्ण ज्ञान होता है। वे सभी भगवत भावना से युक्त होते हैं और भौतिक तृष्णाओं से रहित होते हैं। उन्हें उन परमेश्वर नारायण की दिव्य प्रेममयी सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना होता, जो ऐसे वैकुंठ ग्रह के अधिष्ठाता श्री विग्रह हैं। वे मुक्त आत्मा सामवेद के गीतों के गायन में निरंतर व्यस्त रहते हैं। वे सब पांचों उपनिषदों के साक्षात रूप हैं। त्रिपाद विभूति जो श्री भगवान की अतरंगी शक्ति का 75% है। श्री भगवान का यह धाम भौतिक आकाश से बहुत परे है। किंतु जब हम एक पाद विभूति की बात करते हैं जो 25% होता है और श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति का बना हुआ होता है, वह भौतिक जगत के गोलोक को सूचित करता है। पद्म पुराण में यह भी कहा गया है कि त्रिपाद विभूति का साम्राज्य शाश्वत है, किंतु पाद विभूति अनित्य है। इस दिव्य साम्राज्य में श्री भगवान तथा उनके शाश्वत सेवकों के स्वरूप शाश्वत होते हैं और वे शुभ, अच्युत, आध्यात्मिक तथा चिर युवा रहते हैं। दूसरे शब्दों में वहां पर जन्म मृत्यु जरा तथा रोग नहीं होते। यह शाश्वत स्थान दिव्य आनंद, सौंदर्य तथा सुख से परिपूर्ण रहता है। इसी तथ्य का समर्थन श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक से भी हुआ है और इसमें दिव्य प्रकृति को अमृत कहा गया है। जैसा कि वेदों में वर्णित है, उत अमृत ये शाना, परमेश्वर अमृतत्व के स्वामी हैं। दूसरे शब्दों में श्री भगवान अमर हैं और चूंकि वे अमरत्व के स्वामी हैं, अतः वे अपने भक्तों को अमरत्व प्रदान करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान का यह भी विश्वास दिलाते हैं कि जो भी उनके इस अमरत्व के धाम को जाता है,
वह फिर कभी इस त्रितापमय मृत्यु लोक में वापस नहीं लौटता। श्री भगवान उस संसारी स्वामी की तरह नहीं है जो ना तो कभी अपने अधीन अस्तों के साथ समभाव से भोग करता है, ना अमर होता है, ना अपने अधीनस्थों को वह अमरत्व प्रदान कर सकता है। समस्त जीवों के नायक परमेश्वर अपने भक्तों को अपने व्यक्तित्व के सारे गुण प्रदान कर सकते हैं, जिनमें अमरत्व तथा आध्यात्मिक आनंद भी सम्मिलित हैं। भौतिक जगत में समस्त जीवों के हृदयों में सदैव चिंता का या भय सवार रहता है, किंतु शिव भगवान स्वयं परम निर्भय होने के कारण निर्भयता का यह गुण अपने शुद्ध भक्तों को भी प्रदान करते हैं। संसारी अस्तित्व स्वयं में एक प्रकार का भय होता है, क्योंकि सारे जीव जन्म मृत्यु जरा तथा रोग से सदा भयभीत रहते हैं। इस भौतिक जगत में सदैव काल का प्रभाव बना रहता है, जिससे वस्तुएं एक अवस्था से दूसरी अवस्था को प्राप्त होती हैं और जीव मूलतः अविकार होता है। वह समय के प्रभाव से परिवर्तित होने के कारण बहुत दुख झेलता है, किंतु शाश्वत काल के परिवर्तनशील प्रभाव भगवत धाम में अनुपस्थित रहते हैं। अतएव यह समझना चाहिए कि उस पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके कारण वहां किसी प्रकार का भय नहीं रहता। भौतिक जगत में तथाकथित सुख मनुष्य के स्वकर्म का फल होता है। कोई मनुष्य अपने कठोर श्रम के बल पर धनवान बन सकता है और ऐसे अर्जित सुख की अवधि के विषय में सदैव भय तथा आशंका बनी रहती है, किंतु भगवत धाम में किसी को सुख प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। सुख तो आत्मा का स्वभाव है, जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, आनंदमयो अभ्यासात, आत्मा स्वभाव से सुखमय है। दिव्य प्रकृति में आत्मा का यह सुख सदैव वर्धित होता रहता है। इस आनंद के क्षीण होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसा अमिश्रित आध्यात्मिक आनंद भौतिक ब्रह्मांड की परिधि में कहीं प्राप्य नहीं है, यहाँ तक कि जनलोक में या कि महरलोक या सत्यलोक में भी नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा भी सकाम कर्म तथा जन्म मृत्यु के नियमों से बंधे हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है, दुरत्य या दूसरे शब्दों में भगवत धाम के आध्यात्मिक सुख की कल्पना बड़े से बड़े ब्रह्मचारी या सन्यासी भी नहीं कर पाते, जो स्वर्ग से परे स्थित लोगों को प्राप्त करने के पात्र हैं। अतः परमेश्वर इतने महान हैं कि उनकी महानता की कल्पना बड़े बड़े ब्रह्मचारी या सन्यासी तक नहीं कर पाते, किंतु भगवत कृपा से श्री भगवान के अनन्य भक्त इस सुख को सचमुच प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग। इसका सुंदर एक्सप्लेनेशन हम कल में लेंगे। आई हैव नॉट बीन एबल टू प्रिपेयर, सो दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू टू रीड इट। तो इसका एक्सप्लेनेशन जो है, एक जो भाव है, वो हम कल में इसकी चर्चा करेंगे। अभी इतना समय भी नहीं है। और कल टुमारो इज संडे ऑल्सो, तो कल कौन लेना चाहेगा भजन सर्विस? आई थिंक अनीता माता जी इज ट्रैवलिंग। अनीता माता जी आज नहीं आए ना? नहीं माता जी। आज नहीं है वो। तो आई थिंक वो कल भी ट्रैवल कर रहे होंगे। सो एनीबडी वुड लाइक टू टेक द भजन सर्विस फॉर टुमारो? संध्या माता जी, मीता माता जी भजन ले सकते। मीता माता जी भी आज नहीं है माता जी। नहीं, आज जो प्रेजेंट है ना, उन्हीं में से कोई वॉलंटियर कर सकते हैं, सो दैट वी नो कि कल फिर वो आज जो प्रेजेंट। Mataji, I'll take the service. श्वेता माता जी? Yes, Mataji. Hare Krishna. Thank you, Shweta Mataji. So we will have service tomorrow and the explanation of the shloka, which we just read through today. Uska explanation हम लेंगे कल में. Thank you so much. We will take a pause over here. So let's do the Mangal Dhwani. माता जी की लर्निंग लेना है। Key learning. Yeah, okay, Mataji. Sure. Thank you so much, Mataji. हरे कृष्ण। सबका मूल और आश्रय श्री कृष्ण है। भगवान सृष्टि के अंदर भी है और परे भी है। इसे अचिंत्य भेदाभेद कहते हैं। ब्रह्मा से चींटी तक सभी भगवान पर आश्रित है। भगवान का आध्यात्मिक शाश्वत स्थान अमर, अमृत समान, दिव्य आनंद से भरा हुआ, सुख से परिपूर्ण, निर्भय और काल से अप्रभावित होता है। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। Thank you so much. Very nice. श्री प्रभुपाद की जय, श्री व्यासदेव की जय, श्रीमद् भागवतम पुराण की जय, आप सभी भक्त वृंद की जय, आपकी सेवा की जय, आपकी सुबह मंगल उपस्थिति की जय। हरे कृष्णा। So let's move on to मंगल ध्वनि। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। जय हरे हो कृष्ण।
हरे कृष्ण माता जी। यस प्रवीणा हरे माता। कृष्ण माता जी, मुझे एक डाउट है। आप तभी एक्सप्लेन करने का टाइम बोल रहे थे धर्मराज और यमराज। धर्मराज मीन्स वो पांडव का युधिष्ठिर है क्या माता जी? हाँ ओके। क्या अलग है क्या? हाँ हाँ हाँ, नहीं मुझे नहीं, थोड़ा डाउट आया तभी। वो यम अलग है क्या? नहीं नहीं नहीं। तो आपको ये तो हम जानते हैं ना कि जो पांचों पांडव हैं वो एक्चुअली देवताओं के पुत्र हैं। कौरव बोल रहे हैं पर ये एक्चुअली में देवताओं के पुत्र हैं, जो कि इनकी माता कुंती ने देवताओं की आराधना करके इनको प्राप्त किया था। ये तो हम जानते हैं ना। तो इसी तरह से युधिष्ठिर जो है यमराज जो धर्मराज है उनके पुत्र हैं। तो युद्ध यमराज को धर्मराज भी कहते हैं और उनके ये तो मैंने आपको अलग बात बताई। उनके पुत्र उनके पुत्र युधिष्ठिर हैं। इसी तरीके से इंद्र के अर्जुन हैं। इसी तरीके से हैं आगे और भी पांच जो हैं इस तरीके से। जी माता जी। ओके ओके, थैंक यू माता जी। जो यमराज है हमें इतने क्रूर लगते हैं पर एक्चुअली वो धर्मराज हैं। और वो भी भगवान के भक्त हैं और भगवान की के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं और भगवान की सेवा में भगवान ने उनको ये वाला काम दे रखा है कि तुम ये काम करो ऐसे। जी माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौ निताय की जय। श्री गौ निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन ब्रिज भूमि वृंदावन धाम चंद उदय मायापुर नवदीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds, and action. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुचे एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। Thank you so much for the service. Have a blessed day, everyone. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Let's all join our hands in prayer to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands in prayer to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of illness to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands in prayer to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Also, let us join our hands and sincerely pray for Shruti Mataji. She has gone through a major surgery of open head, as in like there has been a brain surgery for her. She had a headache on Saturday and it was unbearable. फिर संडे को उनको बहुत ज़्यादा वाला हेडेक था तो उनको ड्रिप और हॉस्पिटलाइजेशन हुआ। और ऐसे करते करते पता चला कि उनके ब्रेन में कुछ ऐसा डेवलपमेंट है जो कि उसका एक टर्मिनोलॉजी होती है विच आई डोंट वांट टू मिस प्रोनाउंस एंड मे बी से समथिंग डिफरेंट। तो उनका था और फिर एज कृष्णाज मर्सी एंड कृष्णा गाइडेड द वे कि उनके जो प्रभु जी हैं उन्होंने उनको सही गाइडेंस के साथ में वो उनको सीधे ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल लेके गए। और ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में जो उनका MRI CT स्कैन वगैरह जो हुआ उससे उनको पता चला कि जो छोटे हॉस्पिटल में जो बात पता चली थी वो तो कोई बात थी ही नहीं। एक और हिडन उनका एक और कुछ था तो उसकी सर्जरी होनी थी और वो सर्जरी उनकी कल में हो गई। और वो ICU में है अभी श्रुति माता जी। एंड उन्होंने जब उनको होश आया जब उनके प्रभु उनसे मिलने गए तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि प्लीज़ मेरे सिंसियर डिवोशन ग्रुप में इन्फॉर्म कर दीजिए कि मैं अभी कम से कम 1 वीक के लिए सर्विस नहीं ले पाऊंगी।
और प्लीज उनसे सबसे कहेगा कि मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं जल्दी से सेवा में वापस आ पाऊं। सो हम सब हाथ जोड़ के और बहुत ही सिंसेरिटी के साथ उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि जिस सिंसेरिटी के साथ, जिस प्रेम के साथ उन्होंने हमसे ये प्रार्थना करने के लिए कहा है, हम भी उसी प्रेम के साथ प्रार्थना कर पाए। एंड मे लॉर्ड नरसिम्हा बी वेरी मर्सीफुल, मे कृष्णा ब्लेस हर, गिव हर स्ट्रेंथ, मे लॉर्ड बलराम गिव हर स्ट्रेंथ so that she can recover perfectly and speedily from this phase in her life. Let's all join our hands and pray for her. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ऑन हर मैसेज आप उनको खूब सारी ब्लेसिंग्स भेज सकते हैं। उनसे मत पूछिएगा क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, पर उनको बस खूब सारी ब्लेसिंग्स आप उनको फोन पे भेज सकते हैं। तो जब उनका फोन फ्लडेड होगा ब्लेसिंग से, तो उनके पास भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस पहुंचेंगे। उनका फोन उनके प्रभु जी के पास है, पर वो उनको मैसेज जरूर से पहुंचा देंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। ठीक है, सो लेट्स ऑल प्रे फॉर हर वन मोर टाइम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। वन मोर टाइम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे माता कृष्ण। जी, उनका लेटेस्ट अपडेट क्या है? हाउ इज शी फीलिंग नाउ? उनकी सर्जरी अभी कल ही हुई है। शी इज इन आईसीयू। सर्जरी बहुत अच्छे से हो गई है। उनकी वो जो था वो आई कैन जस्ट रीड द मैसेज जो डॉक्टर मिश्रा माता जी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। वो एक तरीके की बलूनिंग हो जाती है ब्रेन में। Shruti has undergone a brain surgery for ANEURYSM, aneurysm। इसमें वो ऐसे ना बलूनिंग हो जाती है, और अगर वो फट जाए अपने आप तो फिर बहुत इट्स फेटल। अगर वो अपने आप फट जाए तो फेटल। तो जब फर्स्ट एमआरआई हुआ तो उनकी दो छोटी छोटी जगह दिखी। तो एक जगह तो सेफ थी, और एक जगह वो लोग सोच रहे थे कि इसको हम स्टंट डाल करके उसको गाइडेड मैनर में उसको डिफ्लेट कर देंगे जो भी कुछ। परंतु जब वो ब्रीच कैंटी पहुंचे तो पता चला ये दो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो थर्ड वाली है वो फेटल हो रही है। मतलब जिन दो को ये ढूंढ पाए थे वो तो उससे तो मतलब ही नहीं था, जो थर्ड वाली थी वो फेटल थी। तो उसको फिर उन्होंने फिर उसके लिए उनको ओ, ओ, ब्रेन ओपन मतलब ना सर्जरी खोलकर ही करनी पड़ी। तो इट वॉज वेरी बिग सर्जरी, और एक बार में दो जगह सर्जरी कर भी नहीं सकते थे, एक ही जगह कर सकते थे। तो ऐसा था। पर उनके जो प्रभु जी थे वो बहुत कामली इस चीज को बोल रहे थे कि कृष्णा ने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया, और सिर्फ सैटरडे को दर्द हुआ, संडे को दर्द हुआ, एंड देन वी वर इन गुड हैंड्स एंड द सर्जरी वाज डन। सर्जरी थर्सडे को हुई, और कल उन्होंने फोन करा। दैट मीन्स so Krishna has been guiding, he has been very merciful, and she is very strong, and so is our Prabhuji very strong, and may the doctors get the good wisdom to treat her completely. This is our prayer. ठीक है? Hi Krishna. एन्यूरिज्म तो बहुत ही रिस्की होता है माता जी, हाँ बहुत हाँ रिस्की होता है। I पूरा also ब्लड वेसल डायलेट होके और पूरा भर जाती है, और वो बस बहुत जल्दी हो जाता है, और बस हो जाता है तो डेथ ही हो जाती है। तो मतलब टाइमली हो गया उनका ना। कृष्णा हेल्प डर। और जो दो को वो ट्रीट करने वाले थे हॉस्पिटल में, बोल रहे थे हम करते हैं। तो पता नहीं जैसे गुड सेंस प्रिवेल, तो उन्होंने कहा नहीं, ब्रीच कैंडी में एक बार रेफर करते हैं। ब्रीच कैंडी में उनको डॉक्टर मिल गया, अपॉइंटमेंट मिल गई, उसने सर्जरी भी कर दी, द बेस्ट डॉक्टर है वो। तो उन्होंने वो नाम भी बता रहे थे, विच मैं आई कुड मतलब मैं उसको नहीं याद रख पाई, बिकॉज आई वॉज ओनली टू मच कंज्यूम्ड बाय द न्यूज व्हाट ही वाज टेलिंग मी। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सर्जरी कर दी, और डॉक्टर इज हैप्पी विद द सर्जरी। एंड जो दो बचे हुए हैं, तो एक तो सेफ जगह पर है, दूसरे को मॉनिटर करना पड़ेगा एवरी क्वार्टरली मंथ और 3 मंथ्स में मॉनिटर करना पड़ेगा। ब्रीच कैंडी में मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है माता जी, डॉक्टर स्वाति सबिता देसाई। शी इज रेडियोलॉजिस्ट देयर। तो टुडे आई आस्क हर, एंड मैं पूछ भी लूंगी और उनको बोल भी दूंगी कि भाई एक बार जाके कर ले। Mataji, that'll be very good. I'll just share.
Shruti Mataji's number. Thank you, Mataji. Thank you so much. So please keep her in prayers. And I was also very consumed with the news and थोड़ा सा disturbing था, but very वो उनका faith देख के I was very confident. मतलब बहुत अच्छा लगा कि इतना faith है उनको अब, और बहुत calmly वो बात बता रहे थे. So and I was बहुत very ही सिंसियर डिवोटी हैं, मतलब उन्होंने शुरू शुरू में ही मेरे से बात की थी एक बार, जब मैं बिल्कुल नहीं आई थी ग्रुप में, तो वो मुझे मतलब आई ओवरवेल्म विद हर फीलिंग्स, very sincere. वेरी सिंसियर एंड वेरी डीप। पहले उन्होंने कहा कि सबसे पहले मेरी जो सिंस डिवोशन फैमिली, आप उनको बता दीजिए कि आई विल नॉट बी एबल टू टेक द सर्विस। मतलब तो ये चीज कॉन्शियस होने के बाद पहली चीज ये बोलना, ये बहुत बड़ी बात थी। आई वाज लाइक रियली टच्ड एंड इट वाज क्वाइट शिवरिंग टू हियर ऑल दिस। ठीक है, थैंक यू सो मच। सो वी विल टेक अ पॉज हियर एंड मीट टुमारो। अंटिल देन प्लीज कीप हर इन प्रेयर्स। Hare Krishna. Thanks. I end the session. Hare Krishna.